श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। हे हरि हे प्रभु श्री राम हे कृष्ण मौलाना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, कुल गुरुदेवाय नमो नमः, मात पितरणाय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंदः गुरुपद कंज कृपा सिंधु नारारूप हरि माहमोहतम पुंज हो जास बचन रवि करण जास बचन रवि करण। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज तारीख 16/4/2022 और शनिवार का दिन मना। आज उत्तम दिन, सर्वोत्तम महिमावंत दिन। एक तो हमारे हनुमान जी महाराज बजरंग बली के आज जन्म जयंती है, अवतार दिन। जय सिया राम बोले। और इनके साथ साथ हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर बापू दामजी बापू के आज अवतरण दिवस माना जन्म जयंती दिवस आज है। तो बजरंग बली के जन्म जयंती और पूज्य दामोदर बापू के अवतरण दिवस के दिन आप सभी को बधाई हो और साथ में हनुमान जी महाराज और कुल गुरु माता पिताओं को कोटि कोटि वंदन नमन। आज शनिवार और हनुमान जयंती, तो हनुमान जी महाराज की आज हनुमान चालीसा का पाठ जो सिद्ध है, मैं हमेशा बोलता हूँ वो, और स्तुति। उसके बाद मना साथ में ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू की थोड़ी सी जीवनी और भजन पद, जो अंत में पूज्य बापू ने 4 ही पद भजन पद खुद के स्वाक्षर से स्वास्थ्य लिखे थे, वो आपके पास एक भजन रखा जाएगा।
और आज के दिन हमारे गांधीधाम में पूज्य बापू के निवास स्थान पे, पूज्य दामोदर दाम जी बापू के निवास स्थान पे आज रात्रि को 16/4/2022 अवतरण दिवस जन्म जयंती महोत्सव मनाने के लिए आज संतवाणी सत्संग भी रखी है। तो आप सर्वे को आमंत्रित भी करता हूं और साथ में आज के सत्संग को शुरू करें उसके पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य हमारे दामजी बापू दामोदर बापू, हमारे पिताश्री और सदगुरु मोरारी बापू, आप सर्वे संतों भगतों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि वंदन नमन। जय सियाराम, हरिओम। आज का मानव तो सत्संग ज्ञान की गंगा में स्नान करे, तो इससे पूर्व की सत्संग की थोड़ी सी बात। बाबा साहेब आम्बेडकर जन्म अवतरण दिवस की जीवनी बाबा साहेब के सूत्र अनमोल वचन लिए गए और महावीर भगवान का अवतरण दिन जयंती कल्याण दिवस वो भी आपके पास स्वामी महावीर स्वामी की जीवनी और अनमोल वचन इसके पूर्व के सत्संग में आपके पास रखे गए। आज पूज्य हमारे दामोदर बापू आप हरिओम बोले, हरिओम बोल के सत्संग की शुरू करेंगे शुरुआत। पूज्य दामोदर बापू की जीवनी के बारे में आपके पास बात रखी जाएगी। पूज्य बापू का जन्म गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ हमारे गांव में अवतार हुआ तारीख 16/4/1940। पूज्य दामोदर बापू सुथरी गांव में पूज्य बापू का अवतार जन्म स्थल है और पूज्य बापू की निर्वाण तिथि तारीख 25/3/2021 को पूज्य बापू निर्वाण हुए हैं। पूज्य दामजी दामोदर बापू के पिताश्री का नाम मना हमारे दादाश्री। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे ये जो दामोदर बापू उनके सुपुत्र में आपके सामने बैठा दास अशोक महेश्वरी आपके सामने जो सत्संग काली गली भाषा में जो मैं मेरी वाणी को पवित्र करने आपके पास रख रहा हूँ वो हमारे पिताश्री और हमारे दादाश्री। पूज्य बापू के पिताश्री का नाम मानसी बापू था और माताश्री का नाम उर्बाई। हमारे सुथरी गांव वहां जैन तीर्थ अभी महावीर स्वामी का जो अवतरण दिन गया, ऐसे तीर्थंकर 24वें ऐसे आदि भगवान नाथ का बड़ा सा एक देरासर बड़ा देवालय वहां हमारे गांव में 5वां महातीर्थ जैन धर्म का माना जाता है, सो हमारे गांव में है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वहां जो अपने मुख्यमंत्री गुजरात के पहले जो थे बड़वंत राय मेहता, वो उनकी समाधि भी वहां है। 5
पायलट के साथ, और पास में ही समुद्र एक लहरें मार रहा है। एक महान एक दृश्य, समुद्र, महासमुद्र वहां हमारे गांव के पश्चिम दिशा में है। और समझो आप बॉम्बे की चौपाटी, ऐसा समुद्र का किनारा, ऐसा समुद्र है। और तालाब है, 4 तालाब है गांव में। एक तो 2 किलोमीटर आगे हमारी, अभी जहाँ हम फार्म वाड़ी बनाए, मालूवेला वाड़ी, हमारी जो वाड़ी है खेती वाड़ी, वहां बीच में एक तालाब आता है, छोटा सा अमराई तालाब बोलते हैं। वहां पूज्य बापू कहते थे मुझे कि हम जब 7-8 साल के थे बच्चे, तभी गांव से 2 किलोमीटर आगे सांताना रोड पे, तो वहां स्नान करने नहाने आते थे बच्चे लोग। ऐसे वो तालाब भी, मैं जब भी वहां जाता हूँ हमारी वाड़ी खेती बाड़ी पे, मैं वहां दर्शन, वो तालाब का पानी, अभी ये आपको बता दूं, इतने दुष्काल होते हैं तो भी बारिश में जब ये पानी भरा जाता है तो पानी ये तालाब में कभी भी सूखता नहीं। 12 महीने के अंत में भी थोड़ा एक 25% का तो पानी रहता ही रहता है, सूखता तो बिल्कुल नहीं कभी ये तालाब, अमराई तालाब है। वो तालाब में मैं वो जल में वहां मैं दर्शन करता हूँ। इसके पास में कड़ाकोट डैम, बड़ा डैम है पानी का, जैसे नदी बोलते हैं या पानी का डैम बोलते हैं, वो हमारी खेतीबाड़ी के पास में ही है, पश्चिम और उत्तर साइड में। और हमारी खेतीबाड़ी पूज्य दामोदर बापू की मेडाडसी बालूवेला वाड़ी नाम, वहां भी पूज्य दामोदर बापू बहुत बार जब भी यहाँ हमारे गांव महातीर्थ पे जब सत्संग भजन होते थे, तो वहां भी जैन धर्म के मुनि स्वामी जो भी आते वहां सत्संग करते थे। पूज्य बापू को और पूज्य बापू के परम मित्र कांची भाई गढ़न रेखिया जो बोलते हैं कवि, वो भी वहां आते थे। हमारे माता श्री आते थे वहां सत्संग का लाभ बुलाते, और स्वामी मुनियों ने आमंत्रित करते थे। पूज्य दामोदर बापू और हम भी दोनों पति पत्नी वहां सत्संग का लाभ लेते थे। ऐसे हमारे महान सुथरी गांव, पहले सोने से मढ़ेली सुथरी बोली जाती, आज भी सुथरी है भाई हमारा गांव। क्यों ना हो भाई, जहाँ संतों का अवतार हुआ हो, जहाँ महातीर्थ आदिनाथ भगवान बैठे हो, क्यों ना हो भाई, महिमावंत एक जगह होती है। तो पूज्य बापू दामोदर बापू 5वीं कक्षा तक प्राइमरी स्कूल का वहां अभ्यास किए, पढ़ाई की। उसके बाद हमारे दादाश्री के साथ, पिताश्री के साथ गांधीधाम शहर आके तो यहाँ बसे। काम धंधे के अर्थ, धंधा के लिए, क्योंकि वहाँ गामड़ा है। खेतीबाड़ी तो करते ही थे हम, जैसे हमारे पिता से, हमारे दादाश्री किसान थे, तो मैं भी, मेरे पिताश्री, हम भी किसान ही है भाई, किसान भी है। बापू संत तो थे, बापू थे, पर किसान भी थे। तो वहां बार दुष्काल पड़ते थे, इसलिए काम धंधे के लिए यहाँ हमारे दादाश्री के साथ पिताश्री दामोदर बापू, ये पहले बोलते हैं यहाँ रिच ट्रांसपोर्ट है या सवानी ट्रांसपोर्ट है, वो लाइन में बिल्डिंगों में रहते थे। उसके बाद 400 क्वार्टर, जहाँ पाकिस्तान सिंध से जब सिंधी समाज के लोग और हमारे समाज के जब आए थे, तब किया ये जो बसा है पहला 400 क्वार्टर गांधीधाम शहर में, वो 400 क्वार्टर में भी भाइयों प्लास्टिक के पन्नियां ऐसे बांध के ऐसे रहते थे, चौपड़ में रहते थे भाइयों। तो ऐसा फिर यहाँ आके समझिए न कि मुझे पिताश्री बता रहे थे कि भाई वहां क्षमा कीजिएगा, वहां 3री कक्षा तक
पूज्य बापू ने पढ़ाई की। फिर यहाँ आके दो कक्षा मतलब 5वीं कक्षा तक पूज्य दामोदर दाम जी बापू ने पढ़ाई की। और पूज्य बापू का विवाह भी हमारे दादाश्री और पिताश्री दामोदर बापू बता रहे कि भाई शायद 15-16 साल की उम्र में शादी करवा दी गई थी, शादी की। और पूज्य बापू के धर्म पत्नी माता श्री नानबाई मां नाम, पूज्य बापू के परिवार में मैं आपके सामने सत्संग कर रहा हूँ। दास अशोक महेश्वरी उनका सुपुत्र बेटा, और मेरी 3 बहनें मतलब 3 बेटियां, एक कांता बहन, भारती बहन और कमला बहन, 4 हम पूज्य पिताश्री के परिवार। और हमारे दादा दादी भी यहाँ थे, आए थे। तो यहाँ फिर आके नौकरी भी पूज्य बापू ने नौकरी की। यहाँ रामनानी साहब जो चेयरमैन थे कंडला पोर्ट केपीटी के, उनमें उनके घर आते जाते काम नौकरी करते थे। और यहाँ फिर रामनानी साहब की दया से, आशीर्वाद से पूज्य बापू कंडला पोर्ट ट्रस्ट केपीटी जो पहले कहते थे, उसमें नौकरी पापा श्री को, पिताजी को मिल गई। और दामोदर बापू यहाँ नौकरी करते थे नेत्रसी में। ऐसे पूज्य बापू अपन जीवन गुजारा करते थे, परिवार के साथ रहते थे। और पूज्य बापू किशोर अवस्था से ही, जवानी से ही एक धर्म प्रेमी भक्त आत्मा थे, भक्ति मार्ग पे चलने वाले, भजन कीर्तन में आने जाने वाले। एक समय की बात है जब जो मैं आपको हंस निर्वाण साहब कहता हूँ, हंस निर्वाण साहेब राजस्थान में जब थे, क्षमा करे, राजस्थान या सिंध की बात है, सिंध में थे तब यहाँ जो बहुत बड़ी तादाद में जो गांधीधाम आदिपुर शहर में सिंधी समाज जो रहती है, तो सिंधी समाज ने हंस निर्वाण साहब को आमंत्रित किए, सत्संग बड़ा कार्यक्रम रखे। तब वहां परम पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर दामजी बापू के सदगुरु पूज्य धनजीराम बापू, जो अभी चेटी चंद को निर्वाण की गई और आपके पास सत्संग रखे थे, वो ऐसे पूज्य धनजीराम बापू हंस निर्वाण साहब के सत्संग आयोजन कार्यक्रम सभा में जब पधारे थे, मैंने आपको बताया बापू की जीवनी में, धनजी बापू की, जब सिंध से आए थे तब कच्छ में नैना बिटड़ा, ये जहाँ मास्टर की शिक्षक की नौकरी करते थे, तब बिगड़ा थे। बिगड़ा से तब यहाँ बड़ा कार्यक्रम जब सत्संग सभा रखी गई हंस निर्वाण साहब के सानिध्य में, तब यहाँ पधारे थे। तो तभी पूज्य धनजीराम बापू के एक मुलाकात हुई, दर्शन हुए पूज्य दामोदर बापू को। और पूज्य बापू यहाँ से और सत्संग प्रेमी बने और बापू के सानिध्य में बापू के संग रहने लगे। जब जब बापू आते जाते थे, पिटड़ा से फिर गांधीधाम आए थे। पूज्य दामोदर बापू, धनजीराम बापू, कांजीभाई महेश्वरी गढ़न,
जो 400 क्वार्टर में रहते थे सब गणेश नगर, यहाँ से गांधीधाम से 3-4 किलोमीटर दूर है, वहां सब आके निवास किए। इससे पूर्व गांधीधाम में जब पूज्य बापू आए थे, सुंदरपुरी रहते थे, तभी गांधीधाम की बड़ी मेन बाजार में मावजी भाई सावला, अग्रणीय महोदय मावजी भाई सावला, जो बड़ी बाजार में चाय पत्ती की दुकान है, वहाँ पूज्य धनजीराम बापू की बैठक थी। मछली बाजार माना बीच वाली बाजार गांधीधाम शहर में, वहाँ श्री कांजी भाई कवि, इनकी भी वहाँ एक दर्जी सिलाई की एक दुकान थी, वहाँ पूज्य धनजीराम बापू की बैठक थी। पूज्य धनजीराम बापू मावजी भाई सावला के पास बैठक, कांजी भाई के पास, ऐसे पूज्य दामोदर बापू वहाँ जब जब समय मिले नौकरी से आके सीधा वहाँ सत्संग में बैठते थे। पूज्य धनजीराम बापू के सानिध्य में पूज्य दामोदर बापू सत्संग करते। ऐसे ऐसे फिर पूज्य बापू ने कामची बापू पूज्य धनजीराम बापू से बोध लिए और सदगुरु बनाए। एक पूज्य दामोदर बापू के सदगुरु ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू हैं। और ऐसे सत्संग भजन, फिर तो गणेश नगर सब आगे वहां रहते थे। हमारा घर भी पूज्य धनजीराम बापू के घर के आसपास में ही रहते थे। और पूज्य पिताश्री मना दामोदर बापू वहां नौकरी से आके सीधा धनजीराम बापू के घर चले जाते थे और वहीं सत्संग में मस्त रहते थे, भजन कीर्तन सत्संग। और भी हमारे निवास स्थान जब गणेश नगर, अभी तो फिलहाल हम सपना नगर है, तो गणेश नगर में जब हमारा निवास स्थान था तब वहां भी भगत संत भक्त 18 वर्ण के लोग वहां आते जाते थे। संतों पूज्य मोरारी बापू जब 1982 में 1982 में गणेश नगर पूज्य धनजीराम बापू निवास स्थान आए थे, तब भी मुलाकात दामोदर बापू ने की, दर्शन किए थे, हम सब ने दर्शन किए थे। ऐसे पूज्य बापू की जीवनी आपके पास रखी। पूज्य बापू दामोदर बापू, आपको साथ साथ बता दूं कि पाठ कोरी जो रामापीर की जो अलख धनी की जो पाठ कोरी करते, वो भी उनमें आरती मुख्य करते थे। पूज्य बापू को अखा बना आमंत्रित करते, अखा वायक आता था, वहां भी पूरी रात कोई ऐसा भजन सत्संग कार्यक्रम हो, संतवाणी, पूरी रात बैठ के पूज्य दामोदर बापू वहाँ मस्त भजन कीर्तन सत्संग में मस्त रहते थे पूरी रात। उम्र इतनी बड़ी उम्र होने के बाद भी अभी अंत तक 82 आज पूज्य दामोदर बापू की 83वीं जन्म जयंती नहीं, अवतरण जयंती आज के दिन है। और हमारे यहाँ भी निवास स्थान में पूज्य बापू, यहाँ भी भक्तों के संग भगत आना जाना, महात्माओं का आना जाना, साधुओं का सत्संग, नित्य सत्संग यहाँ रहता था। और हमें इतना हमारे परिवार को बोल के गए, मुझे भी, कि भाई आप लोग ये जो अपने जो परिवार में एक भक्ति मार्ग का मार्ग है, ज्ञान मार्ग का जो मार्ग है, रास्ता है, मना जो राय आपको मैंने लिया, वो आप लोग फूल नहीं फूल तो पाखड़ी भी फूल की, पर इतना भी हरि नाम भजते रहना। प्रार्थना पूज्य धनजीराम बापू के वहां से पूज्य हम रोज प्रार्थना पूज्य बापू दामोदर बापू थे, तब भी प्रार्थना हम संग बैठ के करते थे हर रोज रात को 1-8 घंटा तो जरूर। तो उनमें प्रार्थना, फिर धून, फिर भजन, पूज्य बापू भजन गाते, धून गाते थे घर में, हमारे परिवार में। अभी आज भी
पूज्य बापू को निर्वाण हुए 25 दिन को, अभी जो 12 महीना हो गए, 25 दिन को, 25/3/2022 को। तो 25/3/22 को हम पूज्य मोरारी बापू की राम कथा में धोलावीरा चले गए और बापू का दर्शन की कथा सुनने, इसलिए निर्वाण तिथि हम मना न सके, इसलिए आज के दिन 16/4/2022 को पूज्य दामोदर बापू की निर्वाण तिथि के साथ आज जन्म जयंती, अवतार दिवस जयंती मनाई जाएगी। फिर से आप सबको बधाई देते हुए, बापू की कोटि कोटि चरणों में वंदन करते हुए, मैं एक पूज्य बापू के जो 4 पद लिखे थे भजन, उसमें मैं आपको एक भजन जरूर सुनाऊंगा, आप सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। सदा गुरु चरण माली धीरे, सदा गुरु चरण माली धीरे, शान रे गुरु, सदगुरु जिनी सान गुरु सुविचारो निकी, सान गुरु सुविचारो निकी, सदा गुरु चरण सदा मारी बुद्धि में सुधीली धीरे, सान रे सदगुरु जिनी सान गुरु है मारा तन, सान गुरु है तन मन शांति, सान गुरु है तन मन शांति, देहनो भाव त्यागी दीदी रे, देहनो भाव त्यागी दीदी रे, सान रे मारा सदगुरु जिनी सान गुरु है मारा, सान गुरु है मारा सत्यवाक निधि, सान गुरु है मारा सत्य रस्ता दीदी, अरे आत्मा स्वरूप माली रे, आत्मा स्वरूप माली रे, सान रे मारा सदगुरु जिनी सान माए, मारा कुल गुरु जिनी सान रे, गुरु मारा सत्संगति की रे, सान गुरु संगति की, सदा असंग तत्व माली रे, सदा असंग तत्व माली रे, सान रे मारा सदगुरु जे निशान मारा कुल गुरु जे निशान सान गुरु ए पदार्थ अभावनी विधि, सान गुरु ए पदार्थ अभावनी विषय वासना ने त्याग दीदी रे, विषय वासना ने त्याग दीदी रे, सान रे मारा सदगुरु जिनी सान रे मारा कुल गुरु जिनी सान रे सा
ईरेशाना गुरुए तुरंगानिकी ईरे सारंग गुरुए तुरंगानिकी सदा समदृष्टि मां लीधी रे सदा समदृष्टि मां लीधी रे शान मारे मारा सदगुरु जिनी शान मारे मारा कुल गुरु जी निशान दास दामोदर गुरु जंजीरम चराणे दास दामोदर गुरु जंजीरम चराणे पांचो पद निरवाणी क्षमा करजो पायो पद निरवाणी रे सानमा रे मारा सदगुरु जी निशान रे मारा कुल गुरु जी निशान ऐसे पूज्य बापू ने अपने जीवन में 4 भजन पद ही पूज्य बापू ने अपने हस्तक लिखे थे से और ये जो मैं आपको बताऊं पूज्य दामोदर बापू के हस्तलिखित भजन के जो 4 भजन है तो मैं आपको ये लिखा हरिओम बोल पूज्य बापू स्व हस्तलिखित भजन पद अब एक और भजन लेके फिर बाद में श्री हनुमान जी महाराज के हनुमान चालीसा पाठ और स्तुति लेके आज के सत्संग को विराम देंगे। माया 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 रे मने गुरुए सबदो ना बाण मारा रे सदा गुरुए बाण मने मारा 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 रे गुरुए सबदो न बाण मारा रे सद गुरुए बाण मारा पहलो बाणा गुरुवे स्थूल देह मारियो पहलो बाण गुरुवे स्थूल देह मारियो निकली गयो अनमय कोष थी बारो रे निकली गयो अनमय कोष थी बारो रे मारा 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 रे सदगुरु जी बाण मारा मारा सदगुरु सबदो ना बाण मारा बीजो बाण गुरुवे सूक्ष्म देह मारे यो बीजो बाण गुरुवे सूक्ष्म देह मारे यो निकली गयो मनो मन निकली गयो मनोमय विधानमय प्राण में थी बारो रे मारा 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 रे मारा सदगुरु सबदो ना बाण मारा तीजो बाण गुरु जीए कारण हृदय मारियो त्रीजो बाण गुरु है कारण देह मारियो निकली गयो आनंदमय कोसती बारो रे निकली गयो आनंदमय कोसती बारो रे मारा 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 रे मारा सदगुरु सबदो ना बाण मारा चौथो बाण गुरु जीए महाकर्म मारियो चौथो बाण गुरु जीए महाकर्म मारियो ए तेथी आत्मा ने ओळखाव्यो रे तेथी आत्मा ने
ઓળખાયો રે માર્યા 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 રે સદગુરુના બાણ માર્યા દાસ દામોદર ગુરુ ધનજી રામ ચરણે દાસ દામોદર ગુરુ ધનજી રામ ચરણે ગુરુએ પરમ પદ પમાડ્યો રે સદગુરુએ પરમ પદ પમાડ્યો રે મારા 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 રે મને સદગુરુએ બાણ માર્યા રે શબ્દોના બાણ ગુરુ માર્યા રે શબ્દોના બાણ સદગુરુજીએ માર્યા બોલીએ સદગુરુ ભગવાન વંદના 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 રે માર સાચા સદગુરુજીને વંદના 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 રે માર સાચા કુલ ગુરુજીને વંદના કરી કૃપા ગુરુ ડૂબતા ઉગાર્યા કરે કૃપા ગુરુ ડૂબતા ઉગાર્યા કાપ્યા કરમ કેવા ફંદન એ માર સાચા સદગુરુજીને વંદના કાપ્યા કરમ કેવા ફંદના રે માર સાચા સદગુરુજીને વંદના હંસ કહે છે ગુરુ મહિમા છે મોટી હંસ સાહેબ કહે ગુરુ મહિમા છે મોટી જાણે નહીં રમત મંદ વંદના 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 રે માર સાચા સદગુરુજીને વંદના કરી કૃપા ગુરુ ડૂબતા ઉગાર્યા કરી કૃપા ગુરુ ડૂબતા ઉગાર્યા કાપ્યા કરમ કેવા ફંદના એ મારા સાચા સદગુરુજીને વંદના કાપ્યા કરમ કેવા ફંદના રે મારા સાચા સદગુરુજીને વંદના કરી જેમ કશું અર્થ ના હોતા કરે જેમ કશું અર્થ ના હોતા કીધા છે બાવન ચંદના રે મારા સાચા સદગુરુજીને વંદના કીધા છે બાવન ચંદના રે મારા પાંચ તત્વથી નોખી સેન કરીને પાંચ તત્વથી નોખી સેન કરીને કેરલા ખાવ્યા આનંદ ના રે મારા સાચા કેરલા ખાવ્યા આનંદ ના રે મારા સાચા સદગુરુજીને વંદના હંસ કહે ગુરુ મહિમા છે મોટી હંસ સાહેબ કહે ગુરુ મહિમા છે મોટી જાણે નહીં રે મત મંદના એ મારા સાચા સદગુરુજીને વંદના જાણે નહીં રે મતી મંદના રે મારા સાચા કુલ ગુરુજીને વંદના 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 એ મારા સાચા
सदगुरु जी ने वंदना, ए मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना, ए मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ने वंदना, हंस कहे गौरु मई माछ मोटी, हंस साहब कहे गौरु मई माछ मोटी, जाने नहीं रे मत मंदना, ए मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना, जाने नहीं रे मती मंदना, रे मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना, वंदना वंदना वंदना, ए मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना, ए मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना, ए मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना, जाने नहीं रमती मंदना, रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना, वंदना वंदना वंदना, रे मारा साचा सदगुरु जी ने वंदना, ए मारा साचा कुल गुरु जी ने वंदना। हे हरि हे हरि श्री कृष्ण हे मुरारी। तो पूज्य बापू दामोदर बापू पच्चीस मार्च 1921 को, कुछ लोग को पता न हो इसलिए, और जो तरह तरह की जो बातें करते रहते हैं, कोरोना में मृत्यु हुआ नहीं, ऐसा मृत्यु न फल नहीं। मैं सच बात बता दूं, पूज्य बापू उनके सत्संगी प्रिय और परम मित्र ब्रह्मलीन प्राक पर 2 तालुका मुंद्रा कच्छ वाले लखूराम गोरडिया साहब बापू लखूराम गोरडिया साहब के वहां अगली रात सत्संग करके जब निकले और दूसरे दिन गांव लाखापर तालुका मुंद्रा कच्छ हमारे बहन श्री जो भारती बहन उनके घर भी प्रार्थना और सत्संग भजन के लिए बुलाए थे, इसलिए वहां गए थे। वहां बोले भी थे कि बेटा मैं 2-3 दिन रुकूंगा, वहां ठहरूंगा। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं। तो वहां तो ठीक है, ऐसे बोले और वो रुके वहां। हम तब खेती बाड़ी सूत्री गांव, और बस एक रात रुके वहां, भजन प्रार्थना सत्संग धूम सब की बहन के घर। दूसरे दिन सुबह जब उठे जागे और थोड़ा फ्री होके फिर बोले बेटा मैं तो जा रहा हूं। बोले अरे पापा पिताश्री बापू आप कहते थे कि मैं 2-3 दिन रुकूंगा और एक ही दिन आधा दिन भी आप कल दोपहर को आए, आज एक रात रुके हो। नहीं बेटा मैं तो जाऊंगा, मुझे फोन आ गया। हमारे यहाँ GIDC झोपड़पट्टी में वागड़ के
भक्त श्री हीरा भगत हैं, उनके फोन आया और सत्संग भजन का वहां हर नौम के दिन पूछे पिताश्री वहां जाते थे दामोदर बापू सत्संग के लिए, तो वो फोन आया होगा, वहां गया तो बस में जाऊं। अब सत्संग का और संतवाणी सत्संग भजन का जो जहां भी बापू को कुछ पता है, थोड़ी सी भी ऐसी कुछ पता चले तो बस तुरंत तैयार हो जाते और निकल जाते। तो बोले नहीं बेटा नहीं जाऊं। अब जीत वहां से जब चले मांडवी से हमारे जमाई बहनों हमारे आ रहे थे एक्टिवा से, उनके संग आए। अब जब आ रहे थे तब ऐसा ये जो आपको पास छवि दिख रही है फोटो, ये फ्रेम, ऐसा फ्रेम फोटो लखोराम गोरडिया बापू का हाथ में पकड़े थे और ऐसे आड़े बैठे एक्टिवा। अब वहां जंप आया, अब बड़ी उम्र, जंप आया और जंप में फोटो पकड़ के रखे पर गाड़ी ना पकड़े और गिर पड़े। एक्टिवा से गिरने की वजह से रोड के बीचों बीच जब गिरे तब तो सिर में लगा, वहां खून बह रहा था। तब गिरने हमारे जीजा श्री बोल रहे थे कि गिरते ही जैसे लगा और खून बह रहा है और सीधा सदगुरु की गुरु की महिमा के भजन पद गा रहे, गुरु पद के भजन गा रहे हैं, भजन बोल रहे, गिरे हैं तब। और सब फिर तो उठाए, 4-5 जने आके किनारे पे पेड़ वड़ला के पेड़ के नीचे बिठाए, पानी बानी पिलाए। तब खून जा रहा था, फट गया था सिर। बातें भी कर चलो घर चलो घर चलो एक ही बात करते थे और भजन गाते रहते थे गुरुपद। फिर वहां से वडाला गांव के वहां गिरे, तालुका मुंद्रा के वडाला गांव। फिर वहां प्राथमिक प्राइमरी हॉस्पिटल में ले गए, वहां फिर मुंद्रा हॉस्पिटल ले गए। फिर वहां से वो बोले भाई कोई बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, उनके पास कोई साधन सामग्री नहीं थी, इसलिए फिर यहाँ गांधीधाम के स्टेलिंग में फिर पिताश्री की एक पेंशन चालू था, कंडलापोर्ट में निवृत्त थे, तो कंडलापोर्ट वालों ने फिर स्टेलिंग से सीधा भेजे राजकोट। राजकोट में रात को जब पहुंचे तब वहां MIR जो भी बड़े एक्सरे स्क्रीन ये सब किए, तो तब पता चला कि एक नहीं दो हेमरेज हो गए सिर में, मगज फटने से 2 है, एक छोटा एक बड़ा। हम भी वाड़ी से पहुंच गए थे वहां, हमारा बेटा साथ में था, बहुत बड़े परिवार। पिताश्री ने दामोदर बापू, मैं पहले आपको ये छोटे एक बात बता दूं, फिर एक बड़े हेमरेज का ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हो गया। फिर डॉक्टर बोला दूसरा भी हेमरेज है तो वो भी ऑपरेशन अगर जरूर पड़े तो दूसरे दिन 2 दिन बाद करेंगे। फिर देखे तो दूसरे दिन भी वो रिकवरी नहीं दिखाई, मना ऑपरेशन करना पड़ेगा, करके 2 ऑपरेशन किए गए हेमरेज के मगज में। और फिर बाद में हम वहीं थे, 19 दिन तक इलाज चालू था, सारवार। मैंने यहाँ तक भी बोला डॉक्टर लोग, आप भले बाहर विदेश से भी डॉक्टर बुलाओ, पर हमारे पिताश्री हमारे बाप बचा लें, क्योंकि संत महात्मा हमारे एक बापू पदवी के हमारे पिताश्री हैं। डॉक्टर बोले भाई हम दवा करें, आप दुआ करो। 19 दिन तक ना बापू होश में आए, न बोले, न देखे, न कुछ भी नहीं। फिर डॉक्टर बोले आप घर पे सेवा करो। तब फिर 5 से 19 दिन बाद गोपालपुरी के हॉस्पिटल में, वहां डॉक्टर के वहां, क्योंकि वहां का केस था इसलिए वहां गए। चलो भाई वहां
करेंगे, सब सेवा सारवार सब। घर में ऐसे हॉस्पिटल जैसा नहीं हो सकती, इसलिए वहां गए, एम्बुलेंस वहां से दी गई। वहां गए तो फिर सब ऑक्सीजन ये सब लगाए, सब किए। बस 1-1.5 घंटा होंगे और शायद हमारी यहाँ पोती अर्चना, जो मैं सत्संग में अभी आपके सामने कभी तो भजन भी गाती है, अर्चना, उसको अच्छी अच्छी करके बोलते। अब बहू बच्ची तो सब वहां आए, हम लोग सब यहाँ भी हॉस्पिटल में हरिओम हरिओम आपू जी हरिओम बोलते थे, पर जवाब नहीं देते थे। वो तो 19 दिन हो गए, तो भी होश में नहीं आए। जब मुझे पता चला कि ये पर पोती, पोती नहीं पर पोती, पोती मेरी पर पोती, वो उनके बहुत उनसे लाड प्यार था बहुत। ये हमें जहाँ अभी आपके पास बैठ के सत्संग कर रहा हूँ, यही जगह, यही पलंग पे मुझे पिताश्री बैठते थे और यहाँ टीवी राम कथा जो भी कथा सत्संग सुनते रहते थे। वो लड़की आके भी पोती, हमारी पोती और परपोती पिताश्री की, वो बैठी रहती थी, तो अच्छी अच्छी बोल, अर्चना को अच्छी, कच्छी में अच्छी अच्छी नाम। तो मैं समझा भी ये लड़की को बोले कि भाई तुम बोलो तो शायद तो बापू होश में आ जाए। सबने हरिओम 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 बोले, पर खाली आंसू फक्त आ रहे थे आंख से। जब अर्चना ने, हमारी पोती और पूछे बापू की परपोती, कान में जब हरिओम दादा हरिओम दादा बोली ने, तब बस एक हिचकी आई और आंख में दर आंसू आए। और हरिओम बोलने की जैसा एक मुंह खुला रह गया, हरिओम ऐसा मना उच्चारण करते ऐसा लगा और निर्वाण हो गया। 25/3/2021 को, 25/3/2022 को 12 महीना हुआ, वार्षिक 12 महीना पूछे बापू दामोदर बापू निर्वाण की तिथि। आज जन्म जयंती है, फिर भी अंत में पूज्य दामोदर बापू को 1-2 मिनट का मौन व्रत रख के श्रद्धांजलि दे के, पुष्पांजलि अर्पित करके, फिर सत्संग को हनुमान चालीसा और स्तुति से विराम दी। हरि हरि ओम। शांति शांति शांति। अब हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जस, सुदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिर पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार, हरहु कलेश विकार। बोलो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामा दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम
बजरंगी कुमत निवार सुमति के संग कंचन वर्ण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के हाथ ब्रज ध्वज विराजे कांधे मुंज जने भूषण शंकर सुवन के श्री नंदन तेज प्रताप माधवन विद्यावान गुणत चातुर राम काज कर बिकवात प्रभु चरित्र सुन बिक रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शी दिखाव एकट रूप धर लंक जरावा हे मारूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज तमाम लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीरा हसुर लाए रघुपत के न बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाय सदन तुम जस गावे अस के श्रीपत कंचुल गा सुन कटिक ब्रह्माद मुनीसा नारद सारद सहित चमकू बेर दिगपाल जहाँ ते कब को बद कही सके कहाँ तुम उपकार सुग्रीव के ना राम मिला हे राजपति तोमर मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जान जोग शस्त्र जुजन पभाऊ लियो ताई मधुर फल जान रघुमुदरी का मेल मुख माई जल दे लंग गए अचरज नहीं दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम देते ते राम दुआरे तुम रखवारे हो तन अगना पे नुकसान सब सुख ले हे तुम आज शरणा तुम रक्षक काहू को डर आपन तेज समारो आप तीनों लोक आप कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत वीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान दुलाव साप राम तपस्या विराजा तिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा ऐ प्रसिद्ध जगत उजिया साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलार अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी मात राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति पंचन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म मर भगत कहा और देवता चेतन धरे हनुमंता से सब सुख करे संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो तुम्हारे हनुमंत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो सद्गुरु की नहीं जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी मासत होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होय सीधता की गौरी तुलसीदास सदा हर तेरा कीजे नाथुर दे मुंडे कीजे नाथुर दे मुंडेरा पवन तनय संकट टरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय सौर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संगन की जय सदा गुरु भगवान की जय उमापत महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर सोमनाथ महादेव। बोलिए मंगल मूर्ति मारुत नंदन महाराज की जय। मंगल मूर्ति मारुति नंदन
अवध विराजित मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मात पिता गुरु गणपति सारद शिव समेत शंभो शोक नारद मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। चरण कमल बन धब सब काबू देबू राम पद ने बनिबाहो। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन। साधु रे संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करुणे सदा दरोचे नाही। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। अंधहु राम लखन वैदेही ये तुलसी के परम स्नेही। ये बाबा के परम स्नेही। मंगल मूर्ति मारुतनंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन मंगल मूर्ति मारुतनंदन। मारुतनंदन मारुतनंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। अंत में यही कहूंगा कि हनुमान चालीसा सीधे में हर शनिवार के सत्संग में बोलता हूँ और आपको कहता हूँ। हमारे परम पूज्य सदगुरु मोरारी बापू भी यही कहते हैं कि हनुमान चालीसा पाठ सिद्ध है। आपको हर रोज समय न मिलता हो तो भी आप हर एक शनिवार को एक बार तो हनुमान चालीसा पाठ जरूर करें। भाइयों बहनों सिद्ध है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दावा के साथ कहता हूँ। आप हनुमान चालीसा की जो चौपाइयां या जो भी सूत्र आप साखियां जो भी है वो आप एक एक बोले और ध्यान से सुने और सच में हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी महाराज की दया दृष्टि उतरती है। तो आज के दिन फिर से हनुमान जयंती के दिन मैं भी यही कहूंगा, हमारे सदगुरु जी कह रहे हैं, मैं भी यही बात को जोड़ दूंगा। हरि नाम लो, श्री राम नाम लो, हरि नाम जो भी आप भजते हो पर हरि नाम लो और हनुमान चालीसा पाठ नित्य करें, नहीं तो शनिवार को अचूक करें एक बार भी। जो सिद्ध है सिद्ध है सिद्ध है। जय सिया राम। उनके साथ ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू हमें जो एक राह दिखा के गए हैं हमारे परिवार को कि भाई अपने घर परिवार में हर रोज प्रार्थना भजन धून सत्संग होना चाहिए। सो हम परिवार बैठ के, हमारी पोती है वहां तक सब बैठ के, छोटे बड़े बैठ के हम हर रोज 1 घंटा आधा पौना घंटा 1 घंटा जरूर प्रार्थना जो ब्रह्मलीन पूज्य पिता श्री दामोदर राम जी बापू हमें जो बता के गए
सो हम कर रहे हैं। मैंने पहले भी बोला, फूल नहीं फूल की पंखड़ी, जो भी, और ये भी हम प्रार्थना, धून, भजन, ये सब हम हमारे परिवार में हर रोज की ये बात। हम वाड़ी पे भी होते हैं, हमारे गांव सुथरी, वहाँ खेती बाड़ी, वहां भी हम यही प्रार्थना, भजन, धून, यहाँ भी हमारे बहू, ये बेटियां, जो भी यहाँ हम परिवार में बैठते हैं। ये हम एक और दूसरा आपके सामने जो मैं काली गली भाषा में जो सत्संग आपके सामने रख रहा हूँ ज्ञान की गंगा में, वो पूज्य ब्रह्मलीन के सुपुत्र दास अशोक महेश्वरी, मैं भी आपके पास जितना मुझे सदगुरु गुरुओं की एक आशीर्वाद कृपा से, आप सर्वे के आशीर्वाद से मैं जो सत्संग रख सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए, सो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ। तो हमारे पिता श्री ब्रह्मलीन दामोदर बापू के ही आशीर्वाद हैं, उनके राह पे चलने की मैं रुपये में 5 पैसा 10 पैसा जो भी शक्ति भक्ति मिले मैं प्रयास करूं, कोशिश कर रहा हूं। सो आप सुन रहे और देख रहे हैं। तो आज के मानवता सत्संग को विराम दे इससे पूर्व मैं ये भी बता दूं आपको कि पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू और पूज्य दामोदर दाम जी बापू के परम मित्र सत्संगी और पूज्य ब्रह्मलीन धनजीराम बापू के सुपुत्र करशन भाई रूपाणी, उनकी भी समाधियां, इन 3 महान पुरुषों की, संतों की, भक्तों की, बापुओं की समाधि का दर्शन भी मैं आज इस वीडियो के साथ रखूंगा। सो आप वो भी दर्शन करें, अंत तक आप मेरा ये वीडियो सत्संग सुने। और फिर मैं क्या कहूँ भाई, ऐसे जो मान संतों की समाधियां हो, वचन हो, वो सब अनमोल वचन जो है, जो सत्संग की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, वो हर रोज अपने जीवन में उतारनी चाहिए, सुननी चाहिए, आचरण में लेना चाहिए। और हर एक घर में सत्संग, भजन, हरि नाम होना ही चाहिए, क्योंकि संत शास्त्र में यही मार्ग राह दिखाते हैं, उस पर चलना चाहिए। आज के माहौल में ये बहुत जरूरी है। सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना है तो इसी में यही ज्ञान की गंगा में। तो आज के मानवता सत्संग को यहाँ विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। घटिलियो ने अवेरूढ़ाच राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरीते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आलो बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने सबकी हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम।